हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लगभग कंप्लीट हो चुका है, बस ओनली आज से हम स्टार्ट करने वाले प्रॉब्लम सेट। इसकी शायद 3 लेक्चर चलेंगे, मतलब ये भी चैप्टर फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपने प्रैक्टिस सेट के पूरे लेक्चर देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। मैंने पूरा ट्राई किया है आपको अच्छी तरीके से समझाने का। ओके, तो आज का लेक्चर में हम शुरू करते हैं, दैट इज हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रॉब्लम सेट। शुरुआत तो हमारी यहाँ से होगी आज। ओके, इसको थोड़ा बाजू कर दो, उसकी कोई नीड नहीं है हमें। चलो क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह सब है, हम सब देखते हैं। ठीक है, इसको शुरुआत सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर देता, चलेगा। थोड़ा सा बड़ा हो गया तो ज़्यादा बेटर है। ओके, चलो ध्यान से देखना, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अप्रोच हम सही से मारेंगे। क्या बोला है, विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें कुछ ऑप्शन ए बी सी डी दिया गया है और बोला है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहने की क्या कंडीशन थी, आपको याद है क्या। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तब उसकी डिग्री 2 होती है। और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। अगर कोई इक्वेशन दिया है उसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, फिर चेक कर सकते हैं वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। और वेरिएबल वेरिएबल एक ही होना चाहिए, वेरिएबल 1 और डिग्री 2, ये हमारी कंडीशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो इन देखो ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे तो एक्स दिख रहा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स से, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये एक्स का क्यूब हो जाएगा। अरे यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब। तो फिर ये होगा क्या हमारे ऑप्शन में, नहीं, ये तो गया काम से। इसको देखो, x से मल्टीप्लाई कर देते तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू 2। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री इसकी 2 दिख रही है, तो मतलब ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते और कोई ऑप्शन, यहाँ डिग्री तो 1 ही दिख रही है और सिंप्लीफाइड भी नहीं हो रहा है, तो ये तो वैसे भी चला गया हमारा। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आना चाहिए, वो भी रीजंस के साथ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 1/x² है, ये तो किसी भी हालत में नहीं रहेगा ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा क्या, नहीं, इसको छोड़ दो। अपॉन में यहाँ डिग्री 2 दी है तो इसका कोई काम ही नहीं है, मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, बी। कैसे अप्रोच मारा, समझ में आया क्या। एमसीक्यू में अप्रोच मारना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चों को वो नहीं आता है। देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें पहचानना है कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं है बोला, देखो ध्यान से देखो। चलो इधर से शुरुआत करते हैं। ये -x² इधर चला जाएगा तो +x², अरे ऐसा बनेगा ये 2x इज इक्वल टू x² प्लस x² प्लस 5, मतलब ये क्या बनेगा, तो बोलो 2x² प्लस, यहाँ पे भी डिग्री 2 है। अरे डिग्री 2 है ना, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। चलो ये है, ये वाला देखो तो डायरेक्ट दिख रहा है, डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है। ये भी है, ये वाला है, हाँ डिग्री 2 है मतलब क्वाड्रेटिक है। बारी इसकी, ए वाले की बारी देखो, x² सेम साइड इक्वल्स टू, मतलब ये आपस में कैंसल आउट होगा, मतलब यहाँ पे डिग्री कितनी है, अरे एक्स की डिग्री यहाँ पे कितनी है, 1 ही है, फिर वो क्वाड्रेटिक होगा क्या, नहीं। मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ये पूछा था कौन सा नहीं है करके, ये भी है, ये भी है, थोड़ा सिंप्लीफाइड किया, ये भी आया। ठीक है, मतलब ये हुआ क्या, यहाँ पे देखो कैंसल आउट होगा x² की टर्म, मतलब डिग्री 2 वाली टर्म ही हट गई, तो फिर क्वाड्रेटिक होगा क्या, नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन भी डन। थर्ड वाला सवाल लेते, ज्यादा बातें नहीं करते, सुनो सुनो। द रूट्स ऑफ x² प्लस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। अच्छा, उसके रूट्स दिए हैं, क्या दिए हैं, आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, इसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ओके चलो, x² प्लस के एक्स प्लस दे दिया है, के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0, और रूट्स बोला है रियल एंड इक्वल। रूट्स बोला है रियल एंड इक्वल। आपको याद है क्या ये कंडीशन क्या यूज होती थी, अगर आपको याद होगा तो डेल्टा इज इक्वल टू 0। अरे डेल्टा इज इक्वल टू b² माइनस 4 इज इक्वल टू 0 था। रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू बोलो k है, और c की वैल्यू भी k है। एक बार इक्वेशन चेक कर लेते हैं, ठीक है, हाँ ओके, आर रियल एंड इक्वल। चलो देखते, फाइंड आउट करते इसको। तो ये तो 0 है, b की वैल्यू कितनी दी है, k, देखो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू k, तो k स्क्वायर माइनस 4k इज इक्वल टू 0। k कॉमन निकल रहा है, क्या बचेगा, k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक वैल्यू इक्वेट करने पे k की वैल्यू 0, दूसरी k माइनस 4, मतलब k की वैल्यू 4। 0 और 4 देख लो ऑप्शन में कहा दिख रहा है आपको, 0 और 4। अच्छा 0 और 4 ये दिख रहा है, गलती नहीं करना, काफी बच्चे फंसते हैं ऐसे एमसीक्यू में।
उनको लगता है कि के एक ही वैल्यू आएगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर स्क्वायर वाले टर्म से तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व आउट करना। मेरे बच्चों ने गलती नहीं करने को ना, अभी बता रहा मैं तुमको, ठीक है। देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर रूट क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। चलो मतलब यही निकालना है, यहाँ पे भी क्या दिया है, एक मिनट, इक्वेशन दिया है रूट टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, और शायद प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ दिया है। एक बार टैली कर लेते हैं, ठीक है। रूट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बोला है। डिस्क्रिमिनेंट पता है कैसे निकालते हैं, अरे डेल्टा निकालना है ओनली, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, सभी को पता है b की वैल्यू -5 आई है, मतलब -5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, a की वैल्यू रूट 2 और c की भी वैल्यू रूट 2। अभी हम थोड़ा सा रूट से फैमिलियर हो चुकी है, मतलब आई होप आपको रूट अभी समझ में आता है। माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया है, -4 इंटू रूट टू का स्क्वायर हुआ होगा और आपस में कैंसिल आउट, मतलब 2 बचेगा। तो बताओ 25 माइनस 8 करने पे कितना आएगा, हाँ कितना आएगा बोलो, 17 आएगा, अरे 17 आएगा क्या, देखो अभी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, तो भाई 17 आंसर मिल रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ओके, ऐसा ही अप्रोच आप एग्जाम में भी मारेंगे, आपको भी आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स। अच्छा 3 और 5 किसके रूट्स है वो बताना है, ठीक है, 3 और 5 किसके रूट्स है ये बताना है। एक काम कर लो ना सीधा सीधा, 3 और 5 रूट्स दिए है ना, एक मिनट, 3 और 5 रूट्स दिए है और बताना है, नीचे काफी सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए, 3 और 5 रूट्स दिए। एक काम करो, इसको अप्रोच ऐसा मारते, रूट्स की बात किया, रूट्स मतलब एक को हम अल्फा मानेंगे और एक को हम बीटा मानेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एकदम सिंपली अप्रोच मारते, एक्स स्क्वायर माइनस, इनका एडिशन देखो 8x आ रहा प्लस मल्टीप्लीकेशन 5 से 15, देख लो अभी ये इक्वेशन जो रहेगा वो हमारा आंसर है, सिंपल। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, चलो बी करेक्ट, -8x प्लस 15। बाकी तो अब हर एक इक्वेशन को अगर सॉल्व सेटिस्फाई करते बैठने को तो फिर तो हो गया। अप्रोच मारना तो ऐसा ही मारना पड़ेगा, रूट्स बोला है तो रूट्स निकालेंगे, जो क्वेश्चन में बोला उसकी डिमांड, ये देखो क्या बोलता है सवाल, देखो आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, फाइंड इक्वेशन निकालना है, इसका सम ऑफ द रूट्स दिया है, कितना दिया है -5। ओके चलो चलो चलो, इक्वेशन दिए है, चलो सम ऑफ द रूट्स, इसको मैं हटा देता, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया होगा -5, ठीक है, और हमें ढूंढना है नीचे कौन सा इक्वेशन रहेगा। देखो क्या ढूंढना है हमें, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन फाइंड द इक्वेशन हैविंग द सम ऑफ, अच्छा इनमें से किसका इक्वेशन कितना आना चाहिए, -5, -5 मतलब बीच वाली वैल्यू -5 मिलनी चाहिए। अब जब अगर ध्यान से देखोगे आप लोग तो देखो -5 कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, देखो सबसे पहले आप ये चेक करो, एक मिनट, आप ये चेक करो कि अल्फा प्लस बीटा का मुझको एक फॉर्मूला पता है, दैट इज -b/a पता है मुझको, ये फॉर्मूला पता है। ओके, पहला इक्वेशन क्या बोलता है, दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है, थर्ड क्या बोलता है और फोर्थ, ये चारों हम ट्राई करके देखते हैं। ओके चलो ध्यान से देखना, पहला इक्वेशन क्या बोलता है, 3x² माइनस 15x प्लस 3, 3x² माइनस 15x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखना, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 3, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, माइनस b की वैल्यू दी गई है -15/3, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 5 जा, मतलब इसका आंसर कितना आ रहा, +5, लेकिन मुझे चाहिए क्या, -5, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये होगा क्या, नहीं। ऐसा ही अप्रोच मारना है एमसीक्यू में। दूसरा वाला देखो, x² माइनस 5x प्लस 3, x² माइनस 5x प्लस 3, दूसरा दिया है x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना, यहाँ पे भी जब अगर अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे ना, -b/a, तो माइनस b की वैल्यू तो -5/1 दी है,
माइनस माइनस यहाँ पे भी कैंसिल, मतलब इसका भी आंसर +5, मुझे चाहिए क्या, -5, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट तीसरा वाला दिया है x² प्लस, ये तो रहेगा ही नहीं, ये तो इसका तो बिल्कुल नामो निशान भी नहीं दिख रहा, सॉरी ये वाला है, ये भी नहीं रहेगा, देखो x² प्लस 3x के बीच में ही नहीं दिख रहा है वो, इसको छोड़ो, लास्ट वाले पे आ जाओ, 3x² प्लस 15x प्लस 3, 3x² प्लस 15x प्लस 3, 3x² प्लस 15x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो निकालो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b की वैल्यू दी है 15 और a की वैल्यू 3, कटने पे 5, मतलब माइनस का 5 मिल रहा है क्या, अरे मिल रहा है, मतलब कौन से ऑप्शन में मिल रहा है मुझे, वो ऑप्शन नंबर दैट इज डी में मिल रहा है, मतलब डी करेक्ट। समझ में आया, थोड़ा ध्यान से देखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैं एमसीक्यू थोड़ा फास्ट ले रहा, ये सिखा रहा, बस अप्रोच कैसे मारते, मैं अप्रोच कैसा मारता, आपको एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एमसीक्यू आता है तो अप्रोच कैसे मारना ये सिखा रहा, ठीक है। एबीसीडी में डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर सकता है, ऐसे 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 ऐसे, इसमें कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने सॉल्व कैसे किया, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा है एमसीक्यू, ठीक है। तो ये वाला देखते हैं अभी क्या बोलता है, √5m² माइनस √5m प्लस √5 इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अच्छा मतलब रूट्स, अच्छा नेचर निकालना है, क्या नेचर निकालना है, नेचर। सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या है, एक मिनट, चलो इसको हटाओ, √5x² है, √5x² माइनस का √5x होगा प्लस का √5 इज इक्वल टू 0। एक बार क्वेश्चन टैली कर लेते हैं, √5x², ठीक है, माइनस का √5m प्लस का √5, ओके ओके ठीक है, यहाँ पे m चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप लोग m लिख दो, m, कोई दिक्कत नहीं। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे डेल्टा क्यों निकाल लेते, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू, अब ये थोड़ा डायरेक्ट देखो, b² की वैल्यू √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का लो, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वेयरिंग है, a की वैल्यू √5 और c की भी वैल्यू √5। अभी काफी बच्चों को डायरेक्ट सॉल्व करना आता है, एबीसी की वैल्यू तो ढूंढना आता है अभी, तो ये माइनस का स्क्वायर प्लस ये कैंसिल आउट, मतलब बचा कितना, ओनली 5, माइनस 4 इंटू √5 का स्क्वायर होके 5 ही बचेगा, अरे √5 का स्क्वायर होने पे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 5 माइनस 20 मतलब माइनस का 15, निगेटिव में आंसर आ रहा है, निगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब रूट्स आर नॉट रियल। देखते हैं अभी कहा दिया हमारे ऑप्शन में रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द रूट दिया है, अच्छा वन ऑफ द रूट इक्वेशन क्या है ये लिख लेता मैं, x² प्लस mx माइनस 5, x² प्लस mx, x² प्लस mx माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और रूट दिया मतलब x की वैल्यू दी गई है शायद 2, एक बार टैली कर लेते फिर से, हाँ फाइंड वैल्यू ऑफ m, चलो ऑप्शन तो बाद में देखते बैठेंगे अभी, चलो निकाल, इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर रख दो प्लस m इंटू 2, अरे याद है ना प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन है, 2.1 का, देखते चलो, 2 का स्क्वायर 4 प्लस मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू m 2m हो जाएगा, अरे ये सवाल तुमको आते हैं अभी, अब तुम थोड़े से नहीं चिल्लर सवालों से अभी नहीं हिलने वाले, तुम थोड़े प्रो बन चुके हो मुझे पता है ना, इसका तो -1 बचेगा, 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस का इधर आया तब प्लस, मतलब m की वैल्यू आ चुकी है मेरी 1/2, अब देख लो अपने ऑप्शन में कहा है 1/2 मिल रहा है, 1/2 ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ओके, तो हमारा एमसीक्यू हमने ऐसे उड़ा दिए। सुनो बच्चों, सुनो, मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने का ये इंटेंशन बस इतना है कि आपको अप्रोच कैसा मारा मैं आपको सिखा सकूं, एमसीक्यू में सब सारा खेला है अप्रोच का, बस तो भाई बता रहे तू ABCD, एक पहले का क्या है दूसरे का क्या है वो नहीं खेलना, खुद के दम पे थोड़ा खेलेंगे, ठीक है ना, वो तो एकदम लास्ट से लेवल है, अगर नहीं चाह रहा है हमें तो फिर हम किसी को पूछेंगे, लेकिन अगर हम सॉल्व कर सकते हैं खुद तो फिर क्यों ना, ठीक है, देख लो आप, ठीक है, ऑप्शन टिक का मार्क कर दो, फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, अरे वही सवाल आ गया, कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है, सिंपल, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 नहीं है वो नॉट क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ पे क्या बोला है,
ये क्वाड्रेटिक होगा क्या? हाँ होगा। हियर लिखो डायरेक्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल x इज 2, डिग्री 2 है और x इज ओनली वेरिएबल, ओनली वेरिएबल। अरे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही ना। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म। दूसरा, हाँ यहाँ फंस गए बच्चे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखो देखो, इक्वल्स टू के इधर और इधर अगर सेम टर्म मिल गई ना तो उसको पहले कैंसिल आउट कर देना, या फिर ऐसा करो ये प्लस में है इधर आएगी तब माइनस में, या फिर उसको लाओ प्लस में इधर आएगी तब माइनस में, तो ये भी जीरो ही आने वाला है। मतलब बचा क्या? बस माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। मतलब डिग्री ही चली गई है हमारी। अरे हमें डिग्री 2 चाहिए ना, तो डिग्री यहाँ पे 2 है क्या? नहीं, तो ये रहेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं। गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। खत्म। अच्छा, इसको यहाँ पे अप्रोच मारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे a प्लस स्क्वायर वाली टर्म दिख रही है, मतलब यहाँ मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। फॉर्मूला पहले आना चाहिए, a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, देखो a की जगह पे x दिख रहा, तो x a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस ट्वाइस ऑफ a की जगह पे दिख रहा है मुझे x, b की जगह पे दिख रहा है मुझे 2, प्लस 2 का करेंगे हम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। देखते चलो x स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। ये प्लस इधर आया तब माइनस, मतलब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू 0। कैलकुलेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है, बस इधर की टर्म्स, इधर सिंगल टर्म जिससे इधर ला लिया क्योंकि इधर का आपस में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो माइनस का एक्स स्क्वायर ये बचेगा हमारा क्वाड्रेटिक। तो देखो यहाँ पे डिग्री 2 दिख रही है, यहाँ पे डिग्री कितनी मिल रही है? 2 मिल रही है ना, तो डिग्री इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कंप्लीटेड। चलो नेक्स्ट बढ़ते, आगे बढ़ते। अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आ गए हम लोग। बिल्कुल सवाल को बिल्कुल हम पटापट अप्रोच मारेंगे, इतनी जल्दबाजी नहीं कर रहा। आपने प्रैक्टिस की होगी, मैं ये सोच के आया हूँ, और प्रॉब्लम सेट अगर हम कर रहे मतलब हमारे प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस पूरी अच्छे से हो जानी चाहिए। ओके, ध्यान से देखना। चलो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालना मतलब क्या निकालना रे? डेल्टा क्यों निकालना? अरे डेल्टा निकालते हैं ना हम लोग। चलो इस लो पढ़ाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यहाँ पे कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग करेंगे। देखो कंपेयरिंग विथ, चलो ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू मिलती है मुझे 2, बी की वैल्यू मिलती है मुझे माइनस का 1, और सी की वैल्यू भी मिलती है मुझे 2 मिलती है। अब मारो, अब तो आएगा ना, इतना सभी स्लो कर रहे हैं। बी का स्क्वायर मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा मतलब 1 का स्क्वायर ओनली 1 ही होगा, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8 टू जा 16। अरे मल्टीप्लीकेशन किया तो माइनस का 15, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? माइनस का 15। क्लियर? इससे स्लो भाई नहीं बढ़ा सकता मैं, है ना? ये भी देखो। चलो कंपेयरिंग करो यहाँ पे। अच्छा, इसको पहले जो टर्म अब्सेंट है ना उसके जगह पे हम 0 लिखेंगे। अरे नंबर की टर्म अब्सेंट है तो कितना रखा? 0 इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग विथ ए एम स्क्वेयर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू 5 मिल गई, बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू देखो कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 होता है हमने बताया था, और सी की वैल्यू 0। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते, मतलब डेल्टा इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac निकालते। बी मतलब माइनस 1 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 5
जीरो मेरा फेवरेट नंबर है, मेरा फेवरेट नंबर जीरो है। जीरो क्यों पता है? जीरो सबको अपने इसमें जीरो कर देता है। देखो मल्टीप्लीकेशन में माइनस का स्क्वायर प्लस सी वन ही बचेगा, मतलब यहाँ डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई? वन। मतलब यहाँ डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कितना आ चुका है? वन। ये करना आएगा आपको? एक सवाल आपको होमवर्क दूं? रहने दो, मैं ही करा के दे देता। कंपेयरिंग विथ एग्जाम में कर लेना आप बस सही से, ठीक है? विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू √5 आ गई, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू माइनस का √5। अब ए बी सी की तो वैल्यू निकाल सकता, आगे देख अभी डेल्टा निकालना है। बी स्क्वायर -4ac -1 का स्क्वायर -4 इंटू √5 इंटू माइनस का √5। अरे हमको √5 से भी डर नहीं लगता, हम थोड़े से प्रो लेवल बन चुके हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। ध्यान से देख, माइनस माइनस पहले साइन का मल्टीप्लीकेशन करने पे माइनस इंटू माइनस वो प्लस हो जाएगा, 4 बचेगा। √5 इंटू √5 मुझे पता है √5 का स्क्वायर होता है। √5 का स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, मतलब ओनली कितना बचेगा? 5। बस, क्या डिफिकल्ट था इसमें? खत्म, बिल्कुल से यू सॉल्व कर दिया हमने ये भी सवाल। हमारे लिए सब सवाल चिल्लर है अभी तो। देखो देखो देखो, क्लियर? देखो स्क्रीनशॉट निकाल लो जिसको लेना है, फिर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, अरे ये भी किया है हमने, अभी एमसीक्यू मिस किया सवाल ये। चलो देख लेते इसको भी। इक्वेशन क्या है बोलो? 2x² प्लस kx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। वन ऑफ द रूट बोला है, मतलब जो मेन वेरिएबल रहेगा। तो हमारे मतलब यहाँ पे मेन वेरिएबल x दिख रहा है, x की वैल्यू दी है वो, मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू डायरेक्ट दिया है -2। अरे हमने पढ़े थे ना ऐसे सवाल, अगर आपको कोई भी रूट देता है मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू पुटअप करना है। मतलब मेन वेरिएबल किसे पहचानते हैं? जो स्क्वायर वाली टर्म रहेगी वो रहेगा हमारा मेन वेरिएबल। तो एक्स की वैल्यू कितनी दी? -2। चलो पुटअप करो, -2 का स्क्वायर प्लस k इंटू -2 माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, इसको ब्रैकेट दे दो सबसे पहले तो, ठीक है? तो 2 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, यहाँ पे बच्चे फंसेगा, तो प्लस माइनस माइनस, पहले तो साइन का मल्टीप्लीकेशन करो और 2 इंटू के, 2 को सामने देखो, यहाँ बच्चा फंसेगा। ये स्टेप थोड़ी सी स्टार वाली, जहाँ जहाँ पे बच्चा फंसता है मुझे पता है, उसको कौन सी स्टेप नहीं जमती अच्छे से। चलो 4 2 ज़ा ये 8 हो गया, -2k -2 इज इक्वल टू 0। ये 6 बचेगा, अरे माइनस करने पे 6, अब प्लस का इधर गया तब माइनस कर दो। चलो माइनस का 2k इज इक्वल टू, देखो प्लस का 6 इधर आएगा तब माइनस का 6 बनेगा, माइनस माइनस भी आपस में गया, मतलब 2k इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में ऐसा कैंसिल आउट होता है। ऐसा एक बात बताऊं मैं आपको, ये तो 3 आंसर निकाल लिया हमने, ठीक है, लेकिन ये कैंसिल करना अलाउड नहीं होता है। हम इसलिए करते ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि ऐसा कैंसिल आउट होता है, मतलब वो गायब होता है करके। लेकिन एग्जैक्टली रियलिटी में अगर थोड़ा आप हायर मैथमेटिक्स में, ऐसा कोई टर्म्स है नहीं मैथमेटिक्स में, लेकिन हम लोग करते हैं हमारे पर्पस के लिए, ठीक है? चलो देख लो, द वैल्यू ऑफ k इज 3 लिख लो यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ k इज 3। चलो खत्म, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो अच्छा, ये सवाल अच्छे है। 2 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर गिवन, फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, हमारे पास 2 रूट है। यार ये तो हमारे पास चिल्लर एकदम ऐसे ऐसे करेंगे हम ये सवाल। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, बनाने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ये है, याद है कि आपको? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। और यही फॉर्मूला लगेगा उसको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो। यहाँ पे पहले वैल्यू इसको हम अल्फा कंसिडर करेंगे, दूसरे वैल्यू को करेंगे हम बीटा। कर लिया, तो पहले अल्फा प्लस बीटा के नीडे तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। चलो 10 प्लस ऑफ -10 ये बन जाएगा। देखो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 10 गया 0, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी? 0। अब बारी अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 10 इंटू -10 हो जाएगा, 10 10 ज़ा 100, लेकिन माइनस का साइन लगेगा मतलब -100। ओके, तो अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू मिल गई। अब क्या करना है? मुझे वैल्यू पुटअप तो करना है।
एक्स स्क्वायर माइनस इसके जगह पे 0 रख दे रहे भाई, और इसके जगह पे प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 0। चलो जिसको सिंप्लीफाइड करना है वो ऐसा भी लिखो, 0 ऑफ एक्स प्लस माइनस माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 0। आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आ गया। इसको ध्यान से करेंगे, रूट देखते ही हमारा दिमाग पता नहीं चक्कर क्यों आने लगते हैं मुझे। ठीक है, देखो देखो देखो, सेम सेम अल्फा इज इक्वल्स टू दिया है माइनस का 3√5, क्लियर। बीटा इज इक्वल्स टू दिया है मुझे 1 प्लस 3√5, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना तू पट से, दैट इज 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5। अरे अल्फा की वैल्यू पुटअप किया प्लस बीटा की वैल्यू पुटअप किया, यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है वो हो रहा है 3√5। अरे माइनस में प्लस में तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 एक और एक कितना 2, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई रे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है तेरी 2। अब निकाल ले तू अल्फा इंटू बीटा भी निकाल ले, चल अल्फा इंटू बीटा। अच्छा यहाँ पे फंसेगा बच्चा, माइनस का 3√5 और 1 प्लस 3√5, फंसने वाला गेम ही नहीं है। ए माइनस बी ए प्लस बी, अरे याद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए माइनस बी ए प्लस बी, अरे याद होगा ना। मतलब यहाँ पे मुझे ए माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, मतलब मुझे यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 3√5 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, 1 का स्क्वायर 1 माइनस यहाँ देखो, यहाँ देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, √5 का स्क्वायर हमें पता है अभी 5 आता है, तो 1 माइनस 9 5 से 45 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 44, वो आ गया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब क्वेश्चन हुआ है क्या पूरा? नहीं 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 हुआ है ना, देखो ध्यान से देखो, हाँ यहाँ पर इतने पार्ट में मैं पूरा कंप्लीट कर रहा सवाल। इक्वेशन पता है, ये इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अरे इक्वेशन बनाने का यही तरीका है ना, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इसकी जगह पे आप 2 लिखेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का 44 लिख दो इज इक्वल टू 0। चलो शुरू करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस का 44 इज इक्वल टू 0, ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके देख लो, ठीक है, एक बार टैली कर लेते, देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर माइनस 3 का स्क्वायर 9 √5 का स्क्वायर 5 45 9 5 जा माइनस का 44, सही। चलो इसको देख लेते, ये आएगा तुमको, अरे ये आ जाएगा, इजी है ये कर लोगे। दू क्या होमवर्क में, देखो देखो देख लो जिनको भी नहीं आएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7, अल्फा प्लस बीटा कर लोगे 0 प्लस 7, दैट इज अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा 7। अब ये आना चाहिए था, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 इंटू 7 मतलब 0 आ गया। अब सिंपली निकाल दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, वैल्यू पुटअप करते चलो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 7x प्लस 0 इज इक्वल टू 0। चलो ये रहेगा हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। आगे बढ़ते, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। नेचर ऑफ रूट्स, अरे काफी इजी है, याद है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे डेल्टा की वैल्यू इज इक्वल टू 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। अभी याद पढ़ के आया कर, ठीक है, पढ़ के आया कर, खाली पीली नहीं आना मेरे क्लास में, बता रहा मैं। अगर मेरा क्लास देखने के लिए आए हो तो पीछे का क्लास रिवाइज करते आते जाओ, हाँ ना, आए बड़े खाली पीली आने वाले। चलो बोलो, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है, मतलब मुझे डेल्टा की वैल्यू निकालना है, और वो होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो अप्रोच देखो, अप्रोच देखो, कंपेयरिंग करेंगे एक सवाल एकदम अच्छी से, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू बोल 3, b की वैल्यू मिल रही है मुझे माइनस का 5 और c की वैल्यू 7। ये तो आता है, इधर देख फटाफट देख,
बी का स्क्वायर बोल रहा है, मतलब -5 का मैं स्क्वायर कर दूं, ओके, -4, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 7। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा, अबे माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा ना, थोड़ा सा बढ़ा लेता है इसको, चलो व्हाइट कलर बेटर। माइनस का स्क्वायर प्लस में तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस ये देखिए देख 4 3 जा 12 और 12 7 जा होता है 84, कितना होता है 84, 84। चलो माइनस कर दे, ये बचेगा 9 कैरी 1, 8 में से 3 जाएंगे बचेगा 5, माइनस का 59, ये आ गई डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे। तो हम लिखेंगे सो देयरफॉर क्या लिखेंगे बोलो, रूट्स आर, निगेटिव वैल्यू आई मतलब नॉट रियल, नॉट रियल, नॉट रियल, सिंपली जब निगेटिव वैल्यू आती है तब हम रूट्स आर नॉट रियल लिखते हैं, ठीक है। चलो इसको भी कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग विथ मतलब यहाँ पे वो लिखोगे आप, कंपेयरिंग विथ सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है रे, ए की वैल्यू दी है √3, बी की वैल्यू दी है √2 और सी की वैल्यू दी है मुझे -2√3। ओके ध्यान से देखना, यहाँ पे भी निकालना, यही निकालना है, डेल्टा इज इक्वल्स टू b² - 4ac। देखो 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 ध्यान से देखो, b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू √3, इधर देख बे माइनस का 2√3, देख देख यहाँ पे तो गया, मतलब बचेगा ओनली 2, माइनस माइनस साइन का मल्टीप्लीकेशन पहले, ठीक है, नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर ले जो रूट के अंदर बाहर है, 4 2 जा 8, और बता 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 √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू √3 का फिर से स्क्वायर, यहां से कटने पे बचेगा 3। चलो 2 + 8 3 जा 24 और एडिशन करने पे 26, मतलब प्लस में मिल रहा है, प्लस में मिल रहा है मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल, ध्यान से सुनना ये बात, 0 आता है तब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, माइनस में आता है रूट्स आर नॉट रियल, प्लस में आंसर है, अरे प्लस का साइन है ना, कुछ नहीं, मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ये सारी बातों को समझ के चलना एग्जाम में, तो बस यहाँ पे कंपेयरिंग कर रहे थे। चलो कंपेयरिंग, थर्ड वाला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, कंपेयरिंग विथ am² + bm + c इज इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू दी है मुझे 1, b की वैल्यू दी है मुझे -2 और c की वैल्यू दी है मुझे 1। चलो डेल्टा निकालते हैं, b² - 4ac, बोलते चलो b की वैल्यू -2 का स्क्वायर कर दो, 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और सी की भी वैल्यू 1, -2 का स्क्वायर कितना होगा, फट से बिल्कुल बता, माइनस का स्क्वायर दिख गया तो समझ जा प्लस ही आने वाला है, 2 का स्क्वायर 4 लिख दे, -4 1 जा 4, मतलब यहाँ पे रूट्स क्या रहेंगे, रूट्स आर बोलो रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बस इतना सिंपल सवाल था। स्क्रीनशॉट ले लो आप पूरे का, नेचर ऑफ रूट्स भी निकाल दिए हमने। चलो क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है, मेथड मेंशन नहीं की गई है, तो हमें जो कन्वीनियंट लगेगी, ठीक है, उससे हम सॉल्व करेंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ डिवाइड में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा पानी भी देता बेटा, गला सूख गया एकदम, 1 मिनट। थोड़ा मैं ज्यादा स्पीड से चल रहा क्या, अरे स्पीड से चल रहा क्या, स्पीड से पता है क्यों, अरे ये सब हमें आता है, हम प्रॉब्लम सेट अगर देखने के लिए आए, मतलब हमारे प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप तभी ये लेक्चर ध्यान से देखना, आपको पूरा समझ में तभी आएगा जब हमारे प्रैक्टिस सेट की हमने काफी स्लो लिया है, ठीक है। चलो बातें नहीं करते, सवाल करते, डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये भी डिवाइड में उधर आएगा मल्टीप्लाई, ये ऐसा होता है, देखो देखो स्टेप वाइज देखो, 1 × x² इज इक्वल्स टू 1 इंटू, 2 टर्म है तो ब्रैकेट लगता है x + 5 का, तो x² 1 जा x² हो जाएगा, सेम 1 × x 1x + 5 1 जा 5,
ये प्लस इधर आया तब माइनस, चलो ला लो, प्लस इधर गया तब माइनस, 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना आता है हमें, ठीक है। चलो फॉर्मूला मेथड से ही लगा लेते हैं, ठीक है। फैक्टर तो इसको नहीं गिरेंगे ना, तो फॉर्मूला मेथड ही लगाओ। चलो कंपेयरिंग कर दो, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू मुझे मिल रही है 1, बी की वैल्यू मिल रही है मुझे -1 और सी की वैल्यू मिल रही है मुझे -5। ध्यान से लगाना। सबसे पहले हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो 4 इंटू ए की वैल्यू 1। अरे समझ में आ रहा क्या मैं ये अप्रोच क्यों लगा रहा? अरे फैक्टर नहीं निकल रहा ना, -5 के फैक्टर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। ओके चलो, तो 21 आंसर आ चुका है बी स्क्वायर माइनस 4ac का। चलो लगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यू पुट अप करते चलो। माइनस b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू देख -1 है, तो ब्रैकेट में लगा दूंगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अभी निकाली, वो आई है 21 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू आ चुकी है मेरी 1। मतलब देखो 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 देखो, माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2 1 जा हो गया 2। एक को प्लस के साथ एक को माइनस के साथ कंसिडर करो, तो 1 प्लस रूट 21 अपॉन 2 एक हो गया, और 1 माइनस रूट 21 अपॉन 2, तो आ गया आंसर। हम लिखेंगे सो देयरफॉर इज द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इजी था, इसको देखो। अच्छा अपॉन में 10 है, अपॉन वाले टर्म तो आपको पता हम कैसे अप्रोच मारते हैं, डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई कर दो इसको 10 से। चलो मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, मल्टीप्लाई बाय, चलो 10 करने पे तो 10x हो जाए, 10x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे कैंसिल आउट मतलब ओनली 3x बचेगा, यहाँ पे भी कैंसिल आउट मतलब -1 इज इक्वल्स टू 0। चलो कंपेयरिंग करो, तो कंपेयरिंग कर लो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू दी है मुझे 10, b की वैल्यू आ चुकी है -3 और c की वैल्यू आ चुकी है -1। ये 3 वैल्यू तो हमारे पास डन है इतना। अब निकालते हम लोग आगे। चलो देखो, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 10 और c की वैल्यू -1। चलो माइनस का स्क्वायर प्लस में मतलब 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस और 4 10 जा 40, एडिशन करने पे 49, 4ac। चलो आगे देखते हैं। लगा फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। चलो माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? बी की वैल्यू -3 दी गई है, ध्यान से देखना, प्लस माइनस रूट ऑफ इसकी वैल्यू आ चुकी है 49 अपॉन 2 इंटू 10। ओके ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस मतलब ओनली 3 बचेगा, प्लस माइनस बाहर निकलने में कितना आएगा? अरे रूट 49 किसका है? 7 का है, तो यहाँ पे 7 लिख दूं मैं, अपॉन में 10 टू सॉरी यहाँ पे 20 आ जाएगा। 20, एक को प्लस के साथ एक को माइनस के साथ लेके चलो, तो 3 प्लस 7 अपॉन 20, दूसरा 3 माइनस 7 अपॉन 20, तो ये बचने पे तो ऊपर 10/20 बनेगा, मतलब 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, x इज इक्वल्स टू एक आंसर आ गई 1/2।
1/2। दूसरा देखो -4/20 मतलब 1/5 बच रहा है। x की दूसरी वैल्यू आ रही है -1/5। ओके, देख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, चलो ले लो। ओके, आगे बढ़ते, गाड़ी को आगे बढ़ाओ, चलो चलो। और कितने सवाल है यार आज के? एक मिनट। अच्छा ओके, आज के ये लास्ट ही है, चलो लास्ट ही 2 सवाल है, इसके बाद हम आज का टॉपिक इतना खत्म। चलो बता दो मुझको यहाँ पे कंपेयरिंग करके, कंपेयरिंग कर लिया, कंपेयरिंग विथ am² प्लस bm प्लस c इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 1। तो b² माइनस 4ac भी निकाल लेते पट से। चलो आ जाओ, b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1। अरे काफी इजी है ये तो। 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 4 20 हो जाएगा, माइनस का 16, दैट इज b² माइनस 4। अच्छा यहाँ पे फंसाने वाला है तुमको वो, देखो 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 देखो। चलो मैं पहले तो फॉर्मूला लिख लेता, x इज इक्वल्स टू, सॉरी m है यहाँ पे, m लिख लो, m इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एग्जामिनर ने तुमको फंसाया, कैसा फंसाया देखो अभी। m इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है, तो माइनस का 2 लिख दू, माइनस ये वाला, और b की वैल्यू 2, प्लस माइनस इसका हमने निकाले, बोलो माइनस का 16 अपॉन 2 इंटू 5। चलो अपॉन 10। अच्छा ओके, ये आगे सॉल्व कैसे होगा, सुनो सुनो, ये ना, ये बातें बताता नहीं है क्लास में, लेकिन सुनो, ये बेसिकली जब रूट के अंदर कोई भी निगेटिव नंबर जाता है ना माइनस में, तो समझ जाना वो रियल नंबर नहीं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये क्लास 11 का टॉपिक है, लेकिन ये अगर 10 तक के हमें पढ़ना है तो समझ के चलो कि यहाँ पे ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये 16 बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि साइन है माइनस का। अगर 16 को, अगर इसको आपको ऐसा सॉल्व करना है तो थोड़ा हाई लेवल पे ऐसा होता है, देखो इसको ऐसा माना जाता है, देखो -1 इंटू 16, रूट को हम सेपरेट करते तो -1 इंटू रूट 16, इसका तो आएगा 4, लेकिन यहाँ पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है, दैट इज आयोटा। ये क्या है सर? ये जो भी है ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 11 में पढ़ेंगे, फिलहाल तो ये नहीं है। ओके, इसको ऐसा लिखा जाता है, लेकिन हमको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना है 10th में, तो इसको हम रब कर दो, ठीक है। यहाँ बोलो, मतलब आंसर एक तो प्लस में रहेगा -2 प्लस रूट -16 अपॉन 10, एक तो ये, और दूसरा m इज इक्वल्स टू -2 माइनस रूट ऑफ -16 अपॉन 10। बस इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाइड नहीं होगा। ओके, ध्यान देना यहाँ पे अगर रूट के अंदर माइनस की टर्म आती है तो। चलो ये भी ओवर, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन, बोर मत हो जाओ, लास्ट क्वेश्चन, एक जोक सुनाऊंगा फिर, ठीक है। कंपेयरिंग कर लो इसको, कंपेयरिंग कर ले, कंपेयरिंग करने पे देखो, कंपेयरिंग x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू -3। निकालो, b² माइनस 4ac निकालो। अबे क्या आ रहा है, -4² माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -3। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, दैट इज 16, माइनस माइनस ये प्लस, 4 1 जा 4 3 जा 12, एडिशन करने पे आएगा 28। अच्छा, उसको सॉल्व आउट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलो देखते। अभी आप मुझे बताओ, x है ना, ओके x है, -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो 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 चलो, x इज इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू कितनी दी गई है, -4 प्लस माइनस रूट 28 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू दी गई है 1। देखो देखो इधर, देखो इधर, सुनो, कलर चेंज कर देता, चलो ग्रीन पे आते, ध्यान से देखना पे। x
इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 4 प्लस माइनस रूट 28 अपॉन 2 1 जा 2। ध्यान से देख, ये 28 को सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा। 28 को याद है ना, याद है 28 को सिंप्लीफाइड इस तरीके से करते। ठीक है, थोड़ा इधर कर लेते, या तो फिर तू इसको ऐसा लिख दे। देख 28 को सिंप्लीफाइड इस तरीके से करते, सेम 2 14 जा, फिर से 2 7 जा बचेगा और 7 1 जा, मतलब हम इसको ऐसा लिखते फिर रूट 28 का मतलब रूट ऑफ, बोलो 2 इंटू 2 इंटू 7, एक पेयर बाहर मतलब 2, क्या बचेगा 2 रूट 7, इसका आंसर। तो सेम मतलब रूट 28 को सिंप्लीफाई करने पे कितना मुझे मिलेगा, मुझे 2 रूट 7। इसकी अब नीड नहीं है, काम हो गया तो हटा दो। x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 7 अपॉन 2। हुआ क्या, नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन भी निकल रहा है, देखो पूरा करके ही चलना। 2 कॉमन निकला, 2 मतलब 2 बचेगा, प्लस माइनस ये तो दिख रहा है। अबे यहाँ पे देखना, ऐसा लिखा है ना 2 इंटू 2, तो 2 कॉमन दिख रहा है ना दोनों में, अपॉन में 2 है, तो इसको तो कैंसिल आउट कर दे, मतलब बचेगा बस कितना 2 प्लस माइनस रूट 7। एक को कर दे प्लस के साथ और दूसरे को कर दे बस। दिस आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलो हो गया होगा। आज के लिए हम क्वेश्चन नंबर शायद 6 तक था ये, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और एक साथ पूरा प्रॉब्लम सेट पढ़ाने की ना मेरी इच्छा है ना आपका इंटेंशन होगा, मुझे पता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। चलो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।